Digestion in humans. Our cells require oxygen, water, salts, amino acids, simple sugars, fatty acid and vitamins. These can cross cell membrane to enter cells. ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं ताकि सेल्स में एंटर हो सकें. अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैटी एसिड जो है ये रेयर है एनवायरनमेंट में, और सच सब्सटेंसेस जो है पार्ट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स का, लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, जो कि मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करते हैं. आफ्टर डाइजेशन क्या होता है कि जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बॉडी सेल्स तक जाता है ब्लड के थ्रू, वहाँ असिमिलेट होता है, एनर्जी लेता है और सिंथेसाइज करता है अपने और ऑन स्ट्रक्चर्स. एट द सेम टाइम जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है वो एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से बायोडिफिकेशन के थ्रू. सबसे पहले इंजेशन है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. फिर डाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फिर एब्जॉर्प्शन है, डिफ्यूजन होती है, फिर एसिमिलेशन एंड देन डिफिकेशन. ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस का वो एक लॉन्ग ट्यूब कंसिस्ट करता है जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू एनस. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. उसके मेन सेक्शंस क्या है? ऑरल केविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. इन एडिशन देयर आर मेनी ग्लैंड जो एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, और ये these are in form of three pairs of salivary glands, pancreas और liver. Oral cavity. Oral cavity एक स्पेस है माउथ के पीछे और वहाँ important functions होते हैं. Food selection is one of them. When food enters oral cavity, वो taste और felt होता है. अगर taste suggest करे कि old है तो reject हो जाता है. अगर teeth और tongue को detect करे hard objects such as dirt, हम reject कर देते हैं bite को. सेंसेस ऑफ स्मेल और विजन भी इस तरह रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन में. सेकेंड फंक्शन होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ. इसे च्यूइंग और मैस्टिकेशन कहते हैं. यूजफुल है बिकॉज एसोफेगस सिर्फ स्मॉल पीसेस पास कर सकता है. एंजाइम्स एक्ट नहीं करते लार्ज पीसेस ऑफ फूड पर. दे रिक्वायर स्मॉल पीसेस जो लार्ज सरफेस एरियाज जिनके होते हैं ताकि अटैक कर सकें. थर्ड और फोर्थ फंक्शन है लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन फूड का. जो च्यूइंग प्रोसेस है स्टिमुलेट करते हैं थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के जो कि अंडर टंग होते हैं, बिहाइंड जॉस और फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं ताकि जूस रिलीज कर सके, जिसे सलाइवा कहते हैं. सलाइवा ऐड करता है वाटर और म्यूकस फूड पर जो कि लुब्रिकेट करता है ताकि इजीली पैसेज क्रॉस कर सके. सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि सेमी डाइजेशन करता है. ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन जो पीसेस ऑफ फूड हैं वो रोल अप होते हैं टंग से स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैश द बोलस कहते हैं. स्वेलो करते हैं बोलस को, उसे पुश करते हैं एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स. फेरिंग्स एंड एसोफेगस स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस. ड्यूरिंग स्वेलिंग बोलस जो है पुश होता है बैक ऑफ माउथ बाय टंग. जब टंग पुश करती है बोलस को तो सॉफ्ट पैलेट मूव करती है अपवर्ड. इन दिस जो ओपनिंग है नेजल कैविटी को क्लोज हो जाती है. अब जब स्वेलो हो गया तो बोलस जो है पास करता है फेरिंग्स ताकि एंटर हो सके एसोफेगस. फेरिंग्स से काफ़ी अडेप्टेशन जो प्रिवेंट करते हैं एंट्री बोलस की ट्रेकिया में. ड्यूरिंग स्वेलिंग जो लेरिंग्स है टॉप ऑफ ट्रेकिया वो अपवर्ड मूव करते हैं और फोर्स करते हैं एपिग्लोटिस को, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन. दस ग्लोटिस दैट इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया क्लोज हो जाती है. द बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन वॉलंटरी है, बट वंस फूड रीचेज द बैक ऑफ माउथ स्वेलिंग बिकम्स ऑटोमेटिक. आफ्टर बीइंग swallowed, फूड एंटर्स अ ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को स्टमक के साथ. नीदर फेरिंग्स नॉर एसोफेगस कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन. पेरिस्टाल्सिस मूव करती है फूड को फ्रॉम oral cavity to rectum. Peristalsis is defined as wave of contraction and relaxation in the smooth muscles of alimentary canal walls. Stomach. Digestion, churning और melting होती है स्टमक में. Stomach is a dilated part of alimentary canal. Stomach alimentary canal का एक dilated part है. J shape होता है, located to the left of abdomen में, just beneath diaphragm. Stomach has two main portions, cardiac portion और pyloric portion. Cardiac portion जो immediately after esophagus होता है और pyloric portion beneath cardiac portion होता है. Stomach में दो sphincters हैं, cardiac sphincter और pyloric sphincter. Cardiac sphincter होता है between the stomach और esophagus और pyloric sphincter between the stomach और small intestine. Bolus enter the stomach में from esophagus through cardiac sphincters. जब फूड एंटर स्टमक में तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड द स्टमक वॉल में स्टिमुलेट होते हैं ताकि सिक्रीट कर सके गैस्ट्रिक जूस.
गैस्ट्रिक जूस कंपोज है चीफली म्यूकस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन। HCl क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में और ये पार्शली डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन पोर्शन को। जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है कि पेप्सिन एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन स्टमक वॉल्स को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, जो कि प्रोटीन्स हैं। इसका आंसर ये कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, बल्कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसे HCl रिक्वायर एक्टिवेशन के लिए। तो इनएक्टिव फॉर्म कैसे डिस्टर्ब या डैमेज कर सकती है स्टमक वॉल्स को। स्टमक में फूड जो होता है ना फर्दर ब्लॉक होता है थ्रू प्रोसेस ऑफ चर्निंग। जो वॉल्स है स्टमक की वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और ये मूवमेंट हेल्प करती है मिक्सिंग गैस्ट्रिक जूस और फूड की। स्टार्च होता है और बाइट ऑफ ब्रेड जो है प्रोटीन इन मटन जो है डाइजेस्ट होता है पार्शली और फूड कन्वर्ट होता है सूप लाइक मिक्सचर जिसे काइम कहते हैं, जिसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउ करता है लिटिल मैस ऑफ काइम को एंटर हो सके ड्यूडेनम में।